के ऊपर हमला करने वाला है चीन। तो एकाएक हमले की खबर कहां से आती है? हमले की खबर आती है न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन से। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ा आतंकी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़ी खबर यह है 21 साल बाद आतंकी हमले से थर्राया अमेरिका। यह इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास है, जरा ध्यान से देखें आप। न्यूयॉर्क के सबवे और मेट्रो स्टेशन में फायरिंग। हमलावर ने गैस मास्क, ऑरेंज कलर की वेस्ट और डार्क ब्लू आउटफिट पहनकर वहां पर हमले को अंजाम दिया। इसमें 16 लोगों के घायल होने की खबर है अलग अलग सोर्सेस से। यह इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास आ रही है। एक और जानकारी जो इस वक्त हमारे पास है वो जानकारी यह है, अमेरिका में आतंकी हमले के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और न्यूयॉर्क के मेयर सबको ब्रीफिंग दी गई है उस घटनाक्रम पर। वहां पर NYP, NYPD, NYFD और वहां पर फेडरल एजेंसीज ये वहां पर उस साइट पर मौजूद हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं बताना चाह रहा हूं आपको। जो आई विटनेस है उनका कहना है कि वहां पर सबसे पहले बहुत ज्यादा स्मोक देखा गया। अमेरिका में एक आतंकी की पहचान सामने आई है। फरार आतंकी 5 फीट 5 इंच लंबा। चश्मदीदों के मुताबिक फरार आतंकी ने ऑरेंज कलर की जैकेट पहनी थी। चश्मदीदों के मुताबिक फरार आतंकी ने गैस मास्क पहना था और उसी से की वजह से उसकी शक्ल नहीं पहचान में आई। पहले उसने एक धमाका किया, कुछ डेटोनेट किया जिससे धुएं का गुबार हुआ और फिर उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। प्रेसिडेंट बाइडेन को आतंकी हमले की जानकारी दे दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूयॉर्क में आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने आज के सारे एंगेजमेंट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। यह भी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। न्यूयॉर्क के कांग्रेसमैन ने कहा है कि वो FBI से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। यूएस अटॉर्नी जनरल और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी उनको भी ब्रीफिंग दी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर और मेयर के टच में है व्हाइट हाउस। इस वक्त यह भी जानकारी आ रही है। अमेरिका में भारतीय दूतावास से घटना की जानकारी ली। घायलों में या मृतकों में भारतीय भी हो सकते हैं, इस चिंतावश। एक और जानकारी यह है वो ये है कि इस घटनाक्रम में सीधी तस्वीरें दिखाएं। इस घटनाक्रम में अभी तक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है, NYPD का, कि कोई भी एक्टिव एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं मिला है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उनका यह कहना है कि इस इलाके में अभी कोई भी ना जाए। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर स्मोक दिखाई दे रहा है, धुआं, और उसके बाद वहां पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में डायरेक्टली अगर बात की जाए, इस डायरेक्ट फायरिंग में 5 लोगों को गोलियां लगी हैं। बाकी जो लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो वहां पर भगदड़ में घायल हुए हैं। 13 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। ये करीब 1 घंटा पौने 2 घंटे पहले की खबर है, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर हो गया है करीब 16 का। एक और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि सबके बीच में आज न्यूयॉर्क में करीब 32,000 भारतीय रहते हैं। ब्रुकलिन सबवे में जो कुछ हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं जो हुई वहां पर हुई हैं। सुबह 8:30 बजे पुलिस का यह कहना है 36 स्ट्रीट स्टेशन, DN और R लाइंस जहां से निकलती हैं सनसेट पार्क नेबरहुड के पास, वहां पर 8:30 बजे हमला हुआ। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में 4th एवेन्यू ब्रुकलिन के पास जो है उसकी 55th स्ट्रीट से करीब 4 ब्लॉक्स तक सिर्फ पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही थी। आसमान में हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए। इस बीच न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संडे के दिन यानी कि परसों वो भी इस घटनाक्रम पर पूरी एक जांच इकट्ठा कर रहे हैं। एरिक एडम्स न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, बताया जा रहा है कोविड पॉजिटिव पाने के बावजूद भी वो एक अपडेट ले रहे हैं।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आशीष मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। आशीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? लेटेस्ट अपडेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बता दें कि थोड़ी देर पहले ही इंडियन जो कॉन्सुल जनरल हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है। वो कहा है कि वी आर डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द हॉरिफिक शूटिंग इन ब्रुकलिन टुडे। वी आर इन टच विद लोकल अथॉरिटीज, प्रेयर्स एंड थॉट्स विद दोज इंजर्ड। ऑपरेटिव लाइन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये है, वी आर इन टच विद लोकल अथॉरिटीज। इसका मतलब साफ है कि इंडियन काउंसिल जनरल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इंडियन इसमें इंजर्ड तो नहीं था, या फिर वो जो हॉस्पिटल लेके गए हैं लोग, उनमें कोई इंडियन या फिर इंडियन नेशनल या फिर इंडियन ओरिजिन पर्सन तो नहीं था। ये लेटेस्ट अपडेट आई है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि स्टेशन ब्रुकलिन और मैनहट्टन में पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। ये कुछ मिनटों पहले ही अपडेट आया है न्यूयॉर्क में। जाहिर सी बात है कि आसपास में कोई भी एक्टिव एक्सप्लोजिव या फिर बॉम्ब नहीं मिला है, लेकिन जब तक पूरा एरिया सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक चलती ट्रेन में ये इस तरह का एक्सप्लोजन और फिर फायरिंग हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेन्स मूव हुई हैं वहाँ से उनमें भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद में ही उन ट्रेन्स को रिलीज किया जाएगा। तो अब तक ये अपडेट मिल पाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पोटस और कमला हैरिस। वो इसलिए क्योंकि जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक इस पे ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और अमेरिका उसके ठीक सेंटर में है, किसी तरह का रिएक्शन या स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। इसीलिए लगभग 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पोटस की तरफ से या फिर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं इशू किया गया है। ऑल दैट दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इज द ब्रीफिंग ऑन द इंसिडेंट। और एक बड़ी अपडेट न्यूयॉर्क जानकारी थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको। हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो गनमैन है जिसने गोली चलाई है, उसको सबवे की एम्प्टी टनल्स में ढूंढा जा रहा है। यानी कि सबवे की एम्प्टी टनल्स में ढूंढा जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 घंटे हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को, लगभग 3 घंटे, और अभी तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई है। वहां पर एम्बर अलर्ट इशू किया गया है और उस सबवे की अलग अलग जो एम्प्टी टनल्स हैं, जिस सबवे में, मतलब ये सबवे पूरा टनल्स में बनता है, वहां पर अगर आपको पता होगा किस तरीके से हमारे अभी कई मेट्रो कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड होते हैं, तो वहां पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है इस गनमैन को। एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा न्यूयॉर्क पुलिस, जो कि वहां पर एक प्रोटोकॉल है। थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ करेगी न्यूयॉर्क पुलिस। हमले के बारे में एक एक जानकारी मीडिया को दी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे। एक और जानकारी जो हमारे पास है, वो जानकारी ये कह रही है कि पहले वहां पर एक स्मोक बॉम्ब, लोगों को ऐसा लगा वहां पर किसी ने पटाखे छोड़े, पहले एक स्मोक बॉम्ब मारा गया और उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, कुछ के पैर में गोली लगी है। यहां तक जानकारी आ रही है, न्यूयॉर्क पोस्ट को एक आई विटनेस ने बताया है, 5 फीट 5 इंचेस, वेइंग 170 प्रमोद भगत जी हमारे साथ है, जनरल अनुज माथुर हमारे साथ है, मेरे साथ यहां पर, और देव कारलेकर जी जुड़ चुके हैं न्यूयॉर्क से। देव कारलेकर जी भी है। देव जी, आप सबसे पहले ये बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है, व्हाट इज द अपडेट यू हैव सर? धन्यवाद, आपने TV9 मंच पे आमंत्रित किया। बड़ी दुखद घटना है आज 8:30 के करीब, जहाँ पे सबवे यहाँ पे होती है न्यूयॉर्क सिटी में। मैं कल ही वहां पे था मैनहट्टन में। तो द मैनहट्टन नॉर्थ बाउंड जो सबवे की ट्रेन थी, वहां पे 36 स्ट्रीट में यह हादसा हुआ है। सनसेट पार्क स्टेशन का नाम है। वहां पे एक जो MTA कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिबास में एक व्यक्ति मास्क पहन के अपने साथ में एक गैस लेके आया। उसने वो गैस फेंकी तो वहां पे धुआं हुआ और उसके बाद में अंधाधुंधी फायरिंग की। तो दिस आर कंफर्म बाय द NYPD, जो न्यूयॉर्क स्टेट की जो पुलिस है वहां पे। मेयर जो एरिक एडम्स है, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है। तो जैसे दिन बढ़ेगा तब हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन यह
बड़ी खेदपूर्ण घटना है कि वन ऑफ द सिक्योर्ड कंट्री में ऐसे वारदात हुए जहां पे देव जी क्या आप सामान्य अपडेट कर आदमी सकते हैं कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमें कुछ समय पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर सारे सबवे और स्टेशंस को बंद कर दिया गया है, हेलीकॉप्टर्स एनवाईपीडी के एरियल ब्रेकिंग कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लोकेट दी सस्पेक्ट, क्योंकि उसका एक जेनरिक प्रोफाइल उन्हें मिला हुआ है कि उसने क्या कपड़े पहने थे, क्या हाइट थी, गैस मास्क पहना हुआ था, अभी क्या स्टेटस है, साथ ही क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स जो इनिशियली अनाउंस किए गए थे, स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए, उसको लेकर कोई अपडेट हो पाई है? हाँ जी, तो हिदायत ये दी गई है सभी को, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के जो रेसिडेंट है, कि आप ट्रेन ना ले और एहतियात बरते। आपने अगर ऐसी कुछ घटनाएं देखी तो उसको आप 911 को डायल करें। स्कूल्स जहाँ की जो ब्रुकलिन बरो की स्कूल्स है उनको भी अर्ली डिसमिसल कहा है। द पुलिस आर मोर कॉशन्ड, ज्यादा पेट्रोलिंग चल रही है। और जैसे आपने कहा कि उस व्यक्ति की जो एक 2-3 लोगों ने उनको देखा था जब वो ट्रेन में घुस रहा था ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। उसके हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा जैसे भारत में भी अभी हमेशा हर जगह पे लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे अब छानबीन चल रही है। द FBI विल लुक इनटू द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट फॉर द कल्प्रिट। और जैसे उनको किसी कुछ तरह ज्यादा की सूचना संदिग्ध की मिलती है तो तस्वीर या इंफॉर्मेशन ऑफिशियली रिलीज की गई है? हम कुछ ही समय में न्यूयॉर्क पुलिस की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक, क्योंकि जितनी जल्दी सस्पेक्ट एट लार्ज है उसे जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करके लोगों तक उसकी तस्वीर और डिस्क्रिप्शन पहुंचाया जाए, उतनी आसानी और जल्दबाजी होगी या एनवाईपीडी को उसे पकड़ने में? किसी तरह की इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है? कुछ व्यक्तियों ने जो उस ट्रेन में थे, जिन्होंने उस व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। इसके अभी मेयर ने अभी कंफर्म नहीं किया है, एरिक एडम्स ने कंफर्म नहीं किया है, बट एज पर द सोर्सेस, एनवाईपीडी और लॉ एनफोर्समेंट की सोर्सेस, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति था और 5 फीट 7 इंच के करीब और 170 पाउंड और ऑरेंज कलर का मास्क पहना था। बट अगेन इट विल गेट कंफर्म जब अभी एनवाईपीडी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब वो ज्यादा शायद इंफॉर्मेशन दे उसके बारे में। जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आशीष, वो इंफॉर्मेशन है सर, इंफॉर्मेशन ये आ रही है, आप मुझे बताइए, ये मैं कोट कर रहा हूं CBS न्यूज की तरफ से, कि जो सस्पेक्ट था उसने ट्रेन के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंका, और उसके बाद CBS न्यूज ने रिपोर्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वहां पर, उनका यह कहना है कि इट वाज अ वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक बट द मोटिव इज नॉट क्लियर। पहला, यानी कि उसने एक स्मोक बॉम्ब चलती ट्रेन में फेंका, जो ट्रेन वहां पर रुक रही थी तभी फेंक सकता है, वरना तो डोर्स आर शट। दूसरा, इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड अटैक। व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट सर? आप सही कह रहे हैं। देखो, ये तो रश आवर है ना, जैसे 8:30 बजे हम अब पेंडेमिक से उभर के आ रहे हैं, तो 8:30 बजे यानी 9 बजे का ऑफिस होता है, तो पीपल आर कमिंग टू न्यूयॉर्क सिटी। तो ट्रेन वाज इन मोशन। यहाँ पे अनलाइक भारत, यहाँ की जो ट्रेन होती है वो दरवाजे बंद होते हैं जब वो चलती है, तब आप यू आर लॉक बाउंड। तब उस व्यक्ति जो घुसा था, MTA का ड्रेस पहन के घुसा था, तो यानी वर्कर जो सबवे में अंडरग्राउंड काम करते, तो उनका एक अलग लिबास होता है, तो उस लिबास में जब पहुंचा था, तो यू विल नॉट हैव अ सस्पिशन ऑफ एनी काइंड। सर, एक मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास और आ रही है। अभी तक ये क्लैरिटी कई जगह कई वेबसाइट्स पे नहीं थी, बट इट इज नाउ 100% श्योर। मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी ने खबर ब्रेक की कि 16 लोग इंजर्ड हैं। ये ही इज एब्सोल्युटली राइट। 10 लोग जो हैं वो गन शॉट वुंड से इंजर्ड हुए हैं। नंबर 1, मेट्रो के अंदर से अफरा तफरी के बीच दिखा एक संदिग्ध। ये जानकारी आ रही है, दरवाजे के पास दिखे संदिग्ध को आतंकी बता रहे हैं चश्मदीद। ये तस्वीरें ये देखें आप, इसीलिए शायद ट्रेन के अंदर स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया, और कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह वो दिखाई दे रहा था। नेवी ब्लू आउटफिट देखें आप जरा ध्यान से, मोर ओवर ऑरेंज वेस्ट उसके ऊपर। अगर यहां पर हम और चेक करें, ये बाहर से चीजें आ रही हैं, ये देखें, एंड ही इज वेयरिंग अ स्मोक मास्क, ये भी कहा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और शायद एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो न्यूयॉर्क का डिपार्टमेंट से उन्होंने कहा है कि किसी भी ट्रेन को हमने टनल्स के अंदर नहीं रोका, सारी स्टेशन पर जाके रोकी गई है। जाहिर सी बात है,
ही वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर 25th स्ट्रीट से आ रहा था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ये ट्रेन आ रही थी और वहां पर ये देखें आप किस तरीके से ये सस्पेक्ट का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। आतंकी मेट्रो के अंदर से अफरा तफरी के बीच दिखा एक संदिग्ध। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क में अर्ली मॉर्निंग 8:30 8:45 अब प्रिसाइज टाइम आ रहा है 8:45 AM पर यह हमला किया गया। वेरी क्लोज टू द टाइम, अगर आपको याद होगा 9/11 जब हुआ था। एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर आ चुके हैं सर, थैंक यू वेरी मच इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो 16 इंजर्ड्स हैं, जाहिर सी बात है मे बी यू नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू नो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी वहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहला जो विक्टिम है उनको कई हॉस्पिटल्स में ट्रीट किया जा रहा है। 8 जो विक्टिम्स हैं उनको NYU लैंगॉन ब्रुकलिन हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इस व्यक्ति की वजह से ट्रीट किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन ये देखें, ट्रेन के अंदर से स्मोक निकला है, ये ध्यान से देखिए आप, और इसका मतलब है कि ये एक डायवर्जन था और उसके बाद उसने रैंडम शूटिंग की। बड़ा सवाल ये है मेट्रो के अंदर कोई गन लेकर कैसे जा सकता है? सो हाउ इज इट पॉसिबल? ये अपने आप में एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज है। लेकिन इस सारे सवालों के जवाब हमारे जो खास मेहमान है उनसे लूंगा। 5 जो हैं उनको एक मेडिकल सेंटर है मेमोनाइट्स मेडिकल सेंटर, वहां पर ट्रीट किया जा रहा है। और न्यूयॉर्क प्री-बाइटरेन ब्रुकलिन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में 3 को ट्रीट किया जा रहा है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन, इट्स अ कंप्लीट ब्रेकअप कि 16 लोग इंजर्ड हैं। मेरा सवाल यह है भगत सर से, प्रमोद भगत जी मेरे साथ हैं, देव कार्लेकर जी हैं, अशोक सर के पास मैं आ रहा हूं। प्रमोद जी, ट्रेन के अंदर क्या कोई भी व्यक्ति वेपन्स लेकर चढ़ सकता है न्यूयॉर्क में? भारत में तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो डेफिनेटली उसने जो है वर्कर का जो अपना जो ड्रेस पहना है, लगता है वही उसके लिए एडवांटेज रहा होगा। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है कि लोग, चाहे वर्कर्स हो या कोई भी हो, उसकी आईडी चेक तो होती ही होती है उसके बिना, और सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल मैन उसको चेक करता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी में चूक हुई है। सर एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, मेरे पास जो है वहां पर ग्रैंड स्ट्रीट स्टेशन जो है उसको बंद कर दिया गया है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सबवे डिसरप्शन जो है वो अब चलता रहेगा और यहां पर हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। प्रमोद सर प्लीज गो अहेड। हमारी मिसेज, अभी मेरी मिसेज वही वॉल स्ट्रीट पे ही आज जॉब कर रही हैं। यूजुअली ये लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन अभी उनसे भी कॉल पे बात हुई है कि वॉल स्ट्रीट एरिया भी पूरा वो सिक्योर कर दिया गया है, मतलब लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जितनी सबवे ट्रेन जो है वॉल स्ट्रीट से डाउनटाउन से ब्रुकलिन की तरफ जाती है, सबको बंद कर दिया गया है और ढूंढा जा रहा है सस्पेक्ट्स को, और होप कि कुछ ही घंटों में काफी डिटेल्स बाहर आ जाए। प्रमोद जी, जस्ट कनेक्टिंग द डॉट टू द इंफॉर्मेशन व्हाट निशांत शेयर्ड थोड़े समय पहले, उन्होंने कहा कि किस तरह से टनल में भी अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो वर्कर वाला उन्होंने कंस्ट्रक्शन वाला वेस्ट पहना हुआ था, शायद किसी तरह के एक्सप्लोजिव या फिर वेपन या टनल से वो एंट्री किए थे। इन सारे एंगल्स को भी लेके NYPD जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा। Allow me to stretch my imagination envelope little bit। और प्रमोद जी, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया US 2+2 डायलॉग चल रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं इसी समय में जो डॉक्टर जयशंकर US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर कैथरीन ताई से भी मिल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा फार पेश हो, लेकिन मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि क्या किसी तरह के प्रोटेस्ट या फिर इंडिया US 2+2 को लेके किसी तरह के वहां पर थ्रेट्स या कुछ और निकल के वार्निंग्स वगैरह कुछ आए थे, चाहे वो पाकिस्तान रिलेटेड हो, अफगानिस्तान रिलेटेड हो या फिर कोई और एंगल, क्योंकि काफी कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में सरकार बदली है, 2+2 हो रहा है। क्या इस तरह के कोई संकेत मिले थे ऑन ग्राउंड? नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से अभी दुनिया जिस तरफ सब कुछ हो रहा है, सारी स्थिति बिगड़ती जा रही है और अमेरिका को लोग रूट में देख रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों है, क्योंकि लगता है कि अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है। अमेरिका से लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं वर्ल्ड पीस के लिए। और कल जो हमारे ऑनरेबल PM के साथ जो मिस्टर बाइडेन की जो बात हुई है, और तो हो सकता है कि ऐसी वजह से, हम स्पेकुलेशन है, लेकिन अभी कहना कुछ थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन अब ये ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, उससे पहले मैं बहुत क्विक रिएक्शन हमारे सभी मेहमानों से लेना चाह रहा हूं। अशोक सर, योर टेक, हाउ डू यू असेस दिस?
देयर आर टू काइंड ऑफ डाइवर्शन जब सब लोग बात कर रहे हैं, और मैं उसको अपफ्रंटली आपसे बोलता हूं। पहला डाइवर्जन ये है दैट इट इज अ मैसेजिंग जो पूरी दुनिया में चल रहा है, आई डोंट हैव टू से। दूसरा डाइवर्जन ये है कि आज न्यूयॉर्क के अमेरिका के जितने भी टीवी स्टेशन हैं वो सिर्फ इस घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। दे विल नॉट टॉक अबाउट हंटर बाइडेन स्कैंडल। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये थोड़े से निशांत फार फेस्ट है जो दूसरा वाला है, जो मेरे विचार से ये फार फेस्ट है, क्योंकि ये अपनी ही पहले ये देखना होगा इज इट अ लोन वुल्फ अटैक या फिर या किसी के साथ ये मिलकर किया गया। मेरे ख्याल से सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी। अभी तक ये सामने आया है जो परपेट्रेटर है, जो जिसने अटैक किया है, वो अकेला था। अब इसको देखना पड़ेगा, इसकी छानबीन करनी पड़ेगी। जो अभी आशीष ने कहा है, जो उन्होंने पूछा है, जो क्या इसका भारत के साथ जो बातचीत चल रही है, मैं समझता हूं ये बहुत ही फारफेस्ट है। ठीक है, आप स्पेक्युलेट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी, परंतु कोई इसकी ना ज्यादा पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम है अगर कुछ है। क्योंकि मैं समझता हूं, आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा निशांत, जो भारत के साथ संबंधों का जो है अमेरिका का, वो बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा सपोर्ट है अमेरिका में। तो जो इसके अपोज करेंगे वो बहुत ही कम मात्रा में, जैसे भारत पे भी। और यूजुअली उसका बहुत सटल वो अपोजिशन होता है, दे आर नॉट एक्सट्रीम अपोजिशन जो आप बता रहे हैं, बट नेवरदलेस सारे ऑप्शंस को हमें इवैल्यूएट करना जरूरी है। इसीलिए आशीष ने ये सवाल भी पूछा, विच इज वेरी फेयर। बट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, 5.5 फुट का एक इंसान जिसने ऑरेंज कलर की वेस्ट पहन रखी थी, जिसने एक मास्क लगा रखा था और 80 किलो जिसका वजन है, उसको ढूंढने के लिए अभी चप्पे चप्पे पे ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अब बात नए वॉरफ्रंट की, जिसकी जद में ताइवान आता दिख रहा है। आइए देखते हैं वो क्या। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ताइवान को लेकर चीन की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। जिनपिंग ने 60 दिनों का प्लान बनाया है, जरूरी सामान स्टॉक करने का ऑर्डर। 2 महीने में चीनी सेना ने कई युद्धाभ्यास किए। ताइवान की तरफ चीन का मिलिट्री मूवमेंट विदेशी नागरिकों के लिए जल्द जारी करेगा एडवाइजरी। और बात की जाए, चीन में जबरदस्त हलचल है। चीन के वॉर गेम्स शुरू हो चुके हैं। चीन बार बार जिस ताइवान को लेकर धमकी दे रहा है, उसी ताइवान पर इन्वेजन की तैयारी के सबूत दिखने लगे हैं। साउथ चाइना सी से लेकर ब्लैक सी में बड़ी हलचल है। ब्लू बैटलफील्ड अब बारूद के ढेर पर है। ब्लू बैटलफील्ड, पहली बार खबर यह है कि चीन ने मिशन ताइवान के लिए अपने ट्रूप्स का मूवमेंट तेज कर दिया है। हमें लग रहा था ऐसा नहीं होगा, पूरी दुनिया को लग रहा था ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार चीन ने ताइवान के लिए शंघाई फ्रंट को ओपन कर दिया है। शंघाई में पिछले 24 घंटे में चाइनीज आर्टिलरी का जबरदस्त मूवमेंट देखा गया। चाइनीज पीएलए के टैंक्स के साथ आर्मर्ड व्हीकल्स हरकत में आ चुके हैं। वो शंघाई जहां पर 94% कोरोना के केसेस पूरे चीन के दिखाई दे रहे हैं। वो शंघाई जहां पर लोगों को खाने के लाले हो गए हैं। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को यह बोल दिया है कि आप स्वेच्छा से अब वहां से इवैक्यूएट करना शुरू करें, क्योंकि चीन ने जबरदस्त तरीके से वहां पर लॉकडाउन लगा रखा है। 1 अप्रैल से जबरदस्ती लॉकडाउन है। लोग खिड़कियों से हाथ बाहर निकालकर कहते हैं कि हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। उस शंघाई में टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स क्यों हैं? चीन की RCBZ यूनिट ने ताइवान के नाम पर डमी बंकर्स बनाकर वॉर एक्सरसाइज की है। इस बीच जापान को भी नॉर्थ कोरिया के साथ रूस और चीन से हमले का डर सताने लग गया है। जापानीज गवर्नमेंट ने रूसी न्यूक्लियर हमले को लेकर चिंता जताई है। जापान की तरफ से कहा गया है कि रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। क्वाड की बैठक अगले महीने होने वाली है जापान में।
कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने की धमकी दी। इसी के मद्देनजर साउथ कोरिया और जापान ने अमेरिका का रुख किया। बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि अब जापान और साउथ कोरिया के सपोर्ट के लिए अमेरिका आगे आया है। कोरिया के पास अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय करने वाला है। दैट्स बिग। नेटो भी ब्लैक सी के अंदर रूस को घेरने की रणनीति बना रहा है। वो ब्लैक सी जहां पर रशिया डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर अपने शिप से वो ओडेसा के ऊपर हमले कर रहा है। यूएस मिशन ने नेटो से कहा कि रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया और स्लोवाकिया में 4 मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। रूस के खिलाफ साउथ ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है नेटो। लेकिन सबसे ज्यादा एग्रेशन और एक्शन इस वक्त साउथ चाइना सी की तरफ दिख रहा है। चीन के साथ ताइवान ने भी नेवी और एयरफोर्स के साथ वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। चीन की चाल क्या है, जिनपिंग के दिमाग में ताइवान पर अटैक का ब्लूप्रिंट क्या है, आइए अब जरा इसको देख लेते हैं। दुनिया में एक और वॉर फ्रंट खुल गया। चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली। क्या रूस यूक्रेन के बाद अब चीन ताइवान में जंग होगी? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि एक बार फिर युद्ध की चिंगारी दिखाई देने लगी है। यूक्रेन से करीब 6000 किलोमीटर दूर चीन में हलचल है। चौबीस फरवरी तक यूक्रेन के खिलाफ हमला करने से पहले जो तैयारी रूस की थी, वही सीन अब चीन रिपीट कर रहा है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन था, चीन के टारगेट पर ताइवान है। जैसे रूस के टैंक्स ने यूक्रेन को घेरा था, उसी तरह चीन के टैंक्स एक्टिव हो चुके हैं। जैसे रूस के सैनिक वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे, रूस के बॉर्डर पर 1.5 लाख जवान तैनात हो चुके थे, उसी तरह चाइनीज पीएलए मोबिलाइज हो रही है। हजारों सैनिकों के जरिए ताइवान को घेरने की तैयारी। कल जिस वक्त पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन जंग पर थी, उसी दौरान अचानक जिनपिंग की आर्मी का सरप्राइज और सडन मूवमेंट दिखाई दिया। ये ताइवान पर चीनी तैयारी के सबसे नए सबूत हैं। सबूत नंबर 1, अचानक शंघाई में चाइनीज टैंक्स का मूवमेंट दिखा। सबूत नंबर 2, शंघाई को होंकी जिले में आर्म्ड व्हीकल्स का कॉन्वॉय नजर आया। सबूत नंबर 3, हजारों सैनिकों को शंघाई में ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद ये चाइनीज जवान डिस्पर्स हो गए, अपनी टुकड़ियों में चले गए। सबूत नंबर 4, वॉर एक्सरसाइज के नाम पर अलग अलग बटालियन के सैनिकों को इकट्ठा किया गया। सैनिकों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए चाइनीज एयरफोर्स एक्टिव। चीन के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 ने शंघाई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। चीन की तरफ से पूरी तरह ताइवान को घेरने की तैयारी की। इसका अंदाजा आप चीन की नेवल फ्लीट की तैनाती के जरिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब लगातार ताइवान के पास चाइनीज शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट चक्कर लगा रहे हैं। ये देखें आप किस तरीके से ये सारा जो अपडेट है आपके सामने। देखिए, एक वॉरशिप के साथ, खाली एक वॉरशिप अकेला नहीं चलता, उसके साथ फ्रिगेट्स होते हैं, उसके साथ पूरा का पूरा अगर कहा जाए बारात चलती है। कुछ दिन पहले ही चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर CV-17 शैनडोंग को ताइवान स्ट्रेट्स में देखा गया था। क्या कर रहा था वहां पर? 30 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से ये एयरक्राफ्ट कैरियर किनमिन के साउथ वेस्ट की तरफ से नजर आया। एक सिविलियन फ्लाइट में इसका मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया था। इसी के साथ ताइवान स्ट्रेट्स में पहले से डिप्लॉय USS राल्फ जॉनसन डिस्ट्रॉयर ने चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर का पीछा भी किया, लेकिन बाद में चाइनीज शिप अपनी सीमा में लौट गया। 6 अप्रैल को चीन के टाइप 001 एयरक्राफ्ट कैरियर ने तो ताइवान के पास वॉर एक्सरसाइज को लीड भी किया। आप सोच रहे होंगे ये हम लोग आपको इतने सारा डिटेल क्यों दे रहे हैं? ये बताना तो जरूरी है ना आपके सामने कि आखिर चाइना किस तरीके से एग्रेशन कर रहा है, क्योंकि ये एग्रेशन उससे कंपेयर करिए
जब आज से 1.5 महीना पहले, बल्कि 2 महीना पहले बार बार चीख चीख कर यह चैनल आपके सामने कह रहा था कि बेलारूस में रूस एक्सरसाइज कर रहा है, क्रीमिया में रूस एक्सरसाइज कर रहा है। जब सबसे पहले इस चैनल अपने इस रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय को वहां पर भेजा, जब हमने बताया कि बेल्गोरोड में रूस एक्सरसाइज कर रहा है, तब उसके बाद रात में हमारे सहयोगी विवेक वाजपेयी ने खबर ब्रेक की, क्या कि युद्ध शुरू होने वाला है। मतलब ये सारी जो पटकथा है, ये सारा जो स्क्रीन प्ले है, ये बताता है कि चाइना कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। खबर है कि ताइवान के पास टाइप 055 रेनहाई क्लास क्रूजर के साथ दूसरे वॉरशिप्स की मूवमेंट भी बढ़ गई है। इमेजिन करें आप, जानकारी के मुताबिक इस वक्त चाइना के यूची नेवल बेस पर वॉरशिप्स को अलर्ट और एक्टिव मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। इस सब के बीच आज ताइवान की प्रेसिडेंट ने स्वीडिश डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद यूरोप तक भी ताइवान का मैसेज पहुंचाना था। और होल्ड करें आप, स्वीडिश डेलीगेशन को बकायदा चीन ने धमकी दी थी। चीन ने धमकी दी थी कि अगर यह स्वीडिश डेलीगेशन ताइवान गया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। वो स्वीडन जिसको रशिया भी धमकी दे रहा है, वो स्वीडन जिसके एयर स्पेस को रशिया ने भी वायलेट किया है। सोचे आप, उनकी ये ऑडेसिटी नहीं है, लेकिन उनकी ये सोच है कि वो ताइवान की मदद करना चाहते हैं, वो नेटो में जाना चाहते हैं। उस कंट्री का डेलीगेशन आज ताइवान पहुंच जाता है। इधर यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान की प्रस्तावित यात्रा को लेकर चीन रिएक्ट कर रहा है। चीन ने उसको भी धमकी दी है। चीन ने कहा कि अगर नैंसी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो फिर सख्त कदम उठाए जाएंगे, सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि चीन क्या कुछ कर सकता है, वो ताइवान को कैसे घेर सकता है और ताइवान का काउंटर कैसे होगा, उसे भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ताइवान पर चीन का हमला कैसे होगा, किस तरह होगा, किस हथियार से होगा, इसकी भी तस्वीरें खुद चाइनीज मीडिया की तरफ से जारी की गई। पिछले 1 महीने से साउथ चाइना सी में पीएलए की वॉर ड्रिल्स जारी है। समंदर में मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब इन्फेंट्री एक्टिव हो चुकी है। चाइना की RCBZ अब ताइवान के नाम पर डमी बंकर्स बनाकर उन पर हमला करने की प्रैक्टिस कर रही है। फ्लेम थ्रोअर से भी ट्रेनिंग कर रही है। इसी तरह चीन अब ड्रोन्स पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। खबर है कि युद्ध के लिए चीन ड्रोन बनाने में लगा है। स्पाई और इंटेलिजेंट ड्रोन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब सवाल है कि हमले का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, तो इसका एक और वीडियो खुद चीन की तरफ से जारी किया गया। चीन ने ट्रेनिंग एक्सरसाइज के नाम पर अपने JL-10 ट्रेनर जेट के शॉट्स रिलीज किए। दावा किया गया कि पीएलए की एयरफोर्स एकेडमी ने इस दौरान 500 किलो का बम गिराने की प्रैक्टिस की। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ताइवान पर 500 किलो का बम गिर सकता है। चीन ने मिशन ताइवान के लिए शंघाई को ही क्यों चुना, ये भी समझने की जरूरत है। असल में शंघाई चीन की पोर्ट सिटी है। यहाँ पर चीन के मिलिट्री बेस एक्टिव है। वैसे तो शंघाई से ताइवान की दूरी करीब 850 किलोमीटर है, लेकिन अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 1.5 घंटे में चाइनीज आर्मी ताइवान के एयर स्पेस में पहुंच सकती है। इसका मतलब चीन की तैयारी फुल एंड फाइनल की है, लेकिन ताइवान ने भी चीन के इरादों को समझ लिया है। इसलिए ताइवान ने भी आज सुबह से ही अपने हथियारों की ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। ताइवान के वॉरशिप्स ने कॉम्बैट ट्रेनिंग की, कैनन, टॉर्पीडो और दूसरे हथियारों के साथ ट्रेनिंग की। ताइवान एयरफोर्स ने आसमान में डिफेंस और अटैक की तैयारी की। ताइवान ने F-16 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ ट्रेनिंग की। खबर तो यह भी है कि ताइपे में एयर डिफेंस चेक करने के लिए बिना अलर्ट के फाइटर जेट ने उड़ान भरी। इसका मतलब तैयारी दोनों तरफ से है। न चीन रुकेगा, न ताइवान झुकेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान पर चीनी हमले की इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यह है, चीन के विसल ब्लोअर ने किया अब तक का सबसे बड़ा दावा। ताइवान को पूरी तरह तबाह कर डालेगा चीन। ताइवान के सभी लोगों को मार डालेगा चीन।
चीन को सिर्फ ताइवान की जमीन चाहिए, ये विसल ब्लोअर ने कहा। ताइवान पर परमाणु बम फेंककर बर्बाद करने की ये प्लानिंग, ये इस वक्त की सबसे सेंसेशनल न्यूज है। चाइना का एजेंडा दो मुल्कों का था, हांगकांग जहां पर उसने अपनी सरकार बना डाली, और ताइवान जहां पर उसकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि उनके अमेरिका के साथ 4-5 दशक पुराने संबंध हैं और अमेरिका उसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। क्या ये वो अंजाम दे सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब को? इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का जबरदस्त अटैक। ब्लैक सी से रूस ने ताबड़तोड़ दाड़ी कैलिबर मिसाइलें। कैलिबर मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जो आसमान में अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। इनको एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ पाने में बहुत मुश्किल होती है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के सैन्य बेस तबाह हो गए हैं। अगर ब्लैक सी से हमला किया है तो इसका मतलब निशाना मरियोपोल है, निशाना ओडेसा है, निशाना कहीं पे भी हो सकता है यूक्रेन में। हालांकि कैलिबर मिसाइल की क्षमता 500 किलोमीटर तक की है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ओडेसा में इनके लॉजिस्टिकल चीजें हैं, यानी कुछ दिन पहले फ्यूल टैंक्स को टारगेट किया जा रहा था। वहां पर बहुत सारा असला है, वहां पर बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कैलिबर मिसाइल सिस्टम, कैलिबर मिसाइल जो है वो एयर डिफेंस को चकमा देने में अक्सर कामयाब होती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ताइवान ने अपने नागरिकों को जंग की एडवाइजरी जारी कर दी है। वॉर बुकलेट जारी कर दी गई है, जिसमें लोगों को युद्ध के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। इस डेवलपमेंट को बिग वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वॉल जो है वो वॉर बुकलेट क्या होती है। चीनी अटैक की आशंकाओं के बीच ताइवान की बड़ी तैयारी। राहुल जूम इन करें इस ब्लॉक को, यहां पर जो हमारे पास जानकारी है सीधे प्ले ऑन करें। नेक्स्ट वो ये है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ताइवान ने जारी की है वॉर हैंडबुक। देखिए ताइवान जो है वो यूक्रेन से एनथ टाइम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उनको पता है हमला कभी भी हो सकता है। यूक्रेन तो अभी पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहा है, ताइवान तो अपनी एग्जिस्टेंस से तैयारी कर रहा है। वॉर हैंडबुक में युद्ध के दौरान खुद को बचाने यानी जिंदा रखने के टिप्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन के जरिए बॉम्ब शेल्टर को तलाशने की जानकारी दी गई है। आपातकालीन मेडिकल किट तैयार रहने के लिए सुझाव दिए गए हैं। वॉर हैंडबुक में शेल्टर होम, अस्पतालों और दुकानों की जानकारी दी गई है। तस्वीरों के जरिए भी मिलिट्री अटैक के वक्त बचाव के टिप्स दिए गए हैं। सायरन को समझने और मिसाइल हमलों से बचने के तरीके बताए गए हैं। ये सारी चीजें सिर्फ हवा में नहीं आती, कुछ न कुछ तो पक रहा है। ताइवान एहतियात बरत रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ताइवान को हल्के में ले लिया जाए, क्योंकि यह छोटा सा मुल्क चीन की आंख में आंख डालकर धमकी देता है और धमकी का जवाब धमकी से देता है। अब ताइवान को अमेरिका से भी सपोर्ट मिलने लगा है, बल्कि यह सपोर्ट बहुत पुराना है, कई साल पुराना है। ध्यान से देखिए, ताइवान को यूक्रेन ना समझे चीन। क्यों? ध्यान से देखिए, ये देखिए यूक्रेन के मुकाबले अमेरिका के ताइवान से गहरे रिश्ते हैं। नंबर 1, चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा तेजी से फुल वॉल ही रखेंगे। अमेरिका के यूक्रेन से 1991 में डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, फुल वॉल रखिए। 1991 में यूक्रेन से रिश्ते बने, लेकिन आइजनहावर ने 1950 के दशक में ताइवान की रक्षा के लिए 2 बार परमाणु हमले तक की धमकी दे दी थी। आइजनहावर उनके प्रेसिडेंट थे, आपको याद होगा। 1994 में 1954 में पहली बार ताइवान और अमेरिका के बीच डिफेंस ट्रीटी साइन हुई, कई बिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील्स। नेक्स्ट, यूक्रेन को कुछ साल पहले ही पश्चिमी देशों से मिलिट्री मदद मिलनी शुरू हुई, लेकिन 1954 से ताइवान को मदद मिल रही है। ताइवान को पिछले 4 दशक से पेंटागन से फाइटर जेट, F सीरीज के विमान, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट्स भी मिल रहे हैं, वो वहां पर दिए जा रहे हैं। रूस से यूक्रेन में यूक्रेन अकेला है, लेकिन ताइवान के साथ यूएस, जापान और साउथ कोरिया मौजूद है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में रणनीति बदलेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो की कमान नए हाथों में देने की तैयारी है। नेटो की कमान, यूरोप में तैनात अमेरिका के जनरल संभालेंगे कमान। नेटो के लीडरशिप में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। लीडरशिप की, यानी कि क्या इसका मतलब है सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग, उनको थैंक यू कर दिया जाने वाला है। नेटो को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन नेटो की अगर बात की जाए तो नेटो ने पहले यह बोल दिया है कि अब यूरोप में हमारा परमानेंट फिक्सचर होगा। अमेरिका के 80,000 से बढ़कर 1 लाख सैनिक हैं यूरोप में, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2015 में लगभग 2 लाख सैनिक हुआ करते थे, जो कि डिप्लीट होता रहा, और फिर सबसे कम अगर कहा जाए फुटप्रिंट था अमेरिका का।
लेकिन हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन अचानक हाइपर एक्टिव हो गया है। ताइवान के साथ ही यूक्रेन के मोर्चे पर भी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। लेकिन चीन की यह बड़ी चाल दुनिया के सामने आ गई है। कुछ इसी तरह जैसा आप देख रहे हैं, चीन वायुसेना के एक के बाद एक 6 Y-20 मालवाहक विमान सर्बिया के बेलग्रेड के हवाई अड्डे पर उतरे। यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। चीन की वायुसेना पहली बार यूरोप के किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उतारती है। सोचने वाली बात है, बेलगोरोड बुल्गारिया और टर्की के एयरस्पेस को क्रॉस करते हुए। खबर है कि बेलग्रेड पहुंचने में चाइनीज मालवाहक विमानों ने विध्वंसक मिसाइलों का जखीरा था। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि चीन ने इन कार्गो प्लेन के जरिए सर्बिया की सेना के लिए HQ-22 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई की है, जो कि रशिया के S-300 से थोड़ा हल्का है। HQ-22 मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, जो FK-3 मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन है। चीन ने सर्बिया को इस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई ऐसे समय में की है जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से भीषण जंग जारी है और सर्बिया रूस का खुलकर समर्थन कर रहा था। लेकिन सर्बिया ने यूएन में UNHRC से रशिया को हटाने के लिए रशिया के खिलाफ में वोटिंग की और सर्बिया को लेकर 3 कंट्री, सर्बिया, चाइना और रशिया में कॉमन फैक्टर है कोसोवो को नहीं मान्यता देना। ये तीनों कंट्रीज कोसोवो को मान्यता नहीं देती हैं। इसे यूरोप में चीन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिमी देश बाल्कन इलाके में चाइनीज हथियारों के इस जमावड़े से चिंतित हैं। बाल्कन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर एक और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि यूरोप में ये पहला एरिया है, पहली कंट्री है जहां पर चाइना ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। वो ये जानकारी है यूक्रेन वॉर की आड़ में चीन की वर्ल्ड पावर बनने की ख्वाहिश एक बार फिर बड़ी होती जा रही है। ड्रैगन की चालबाजी न सिर्फ सर्बिया में पकड़ी गई बल्कि चीनी सेना की साजिश की जड़ें से जुड़ी बहुत बड़ी खबर भारत तिब्बत सीमा पर सामने आई है। जरा ध्यान से देखिएगा। चाइनीज एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज की 3 एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं वही चाइनीज पैराट्रूपर्स की तस्वीरें हैं जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में शायद इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये बच्चे थोड़ा डरते हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में है। अनलाइक इंडिया, इनको बहुत डर लगता है। पाकिस्तान का तो वायरल वीडियो आप देख ही चुके हैं कैसे वो थर थर कांपते हैं। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास देर रात वॉर एक्सरसाइज की है। खबर यह भी है कि चीन ने अचानक LAC के पास तैनाती बढ़ा दी है। चीन LAC के पास वॉर रूम बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा वॉर रूम जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी हालात में PLA के जवानों के लिए 30 मिनट में तैयार हो जाए। PLA युद्ध के लिए अपनी मेडिकल क्षमता भी बढ़ा रही है। फर्क यह है भारत और चीन में, हमें अपने सैनिकों पर विश्वास है, इसलिए हम मेडिकल फैसिलिटीज पे ध्यान तो देते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने सैनिकों को इक्विप करते हैं। चाइना को शायद अपने सैनिकों पे विश्वास नहीं है, इसलिए सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चीन से सटा जहां तक भारत का बॉर्डर है वहां सैनिकों की तैनाती से पहले उन्हें हिंदी भी सिखाई जा रही है। मतलब यह कि PLA के जवान हिंदी सीख रहे हैं, अब हमारी भाषा समझेंगे। लेकिन अगर वहां पर मद्रास की पलटन होगी तो क्या करेंगे? ये बड़े संकेत हैं जिन्हें वक्त रहते समझने की जरूरत है, क्योंकि चीन भारत के बढ़ते कद से परेशान है। कल भी जब बाइडेन और PM मोदी की वार्ता हुई उसकी झलक साफ दिखी। और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम
नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शांति वार्ता को लेकर पुतिन का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच समझौते से भटका यूक्रेन से बातचीत की अब संभावना नहीं के बराबर, पुतिन ने कहा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि पुतिन बातचीत की बात तब ज्यादा कर रहे थे जब कीव से उनकी पलटन विड्रॉ कर रही थी, लेकिन अब डोनबास में जब उनकी सप्लाई लाइंस क्लियर है, मरियोपोल में उनकी सप्लाई लाइंस क्लियर है, जब खार्किव में उनकी सप्लाई लाइंस क्लियर है, तब पुतिन शांति वार्ता की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कीव से जब वो विड्रॉ कर रहे थे तब शांति की बात ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि वहां पर स्ट्रेच सप्लाई लाइंस थी और उसी का सबूत है कि उनको कीव से विड्रॉ करना पड़ा और तब शांति की वार्ता भी वो कई बार करते रहे। लेकिन इस बीच खबर यह है कि एक बार फिर न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ नजर आए पुतिन। पिछले हफ्ते भी इसी न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ आए थे नजर। बेलारूस के तानाशाह के साथ दौरे पर निकले थे पुतिन। ये देखें तस्वीरें आप। लुकाशेंको से आज उनकी मुलाकात थी और यह मुलाकात अपने आप में चिंताजनक मुलाकात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि बेलारूस इस युद्ध में एक्टिवली इन्वॉल्व है। यूक्रेन पर हमले से पहले इनकी बेलारूस के तानाशाह से कई बार बातचीत हुई थी। दुनिया में तेजी से बड़ी परमाणु हथियारों की होड़, इसी के साथ आपको यह बताना जरूरी है, 9 देश दुनिया में तेजी से परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ रही है। 9 देश परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने में एक्टिव हो चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन बैन मॉनिटर की रिपोर्ट में यह बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 12,000 के पार पहुंची है। न जाने कल की सुबह क्या लेकर आएगी। वक्त एक ब्रेक। खुल के जीने दो, खुल के उड़ने। जब इनरवेयर ना हो कंफर्टेबल, घुटन तो होगी ही ना। इंट्रोड्यूसिंग लायरा लॉन्जरे। लायरा